3 दिन से भूखी भाभी ने घर में बची हुई थोड़ी सी जंगली सब्जी निकालकर छोटे देवर के लिए खाना बनाया। भाभी का दुबला पतला और थका हुआ शरीर देखकर लड़के को एहसास हुआ कि भाभी ने इन सालों में घर के लिए कितना कुछ सहा है। उसने मन ही मन ठान लिया, अब से वह अपने भाई की जगह भाभी का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन साल बहुत खराब चल रहा था। भूख से लोग कमजोर हो रहे थे और हालात बद से बदतर थे। उसी चिंता में डूबा हुआ था कि अचानक उसे एक सिस्टम मिल गया और पहली ही बार में उसे अदृश्य होने की ताकत मिल गई। इतनी बड़ी शक्ति पाकर उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह बोला, भाभी आप चिंता मत करो, अब से मैं ही आपका सहारा हूँ। भाभी यह सुनकर खुश हुई। उन्हें लगा कि सेना में 3 साल रहकर लड़का अब समझदार हो गया है। सिस्टम में उनका भरोसा भी बढ़ गया। तभी गांव का बदमाश गहू लफंगा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। भाई की मौत के बाद से वह भाभी को परेशान करता रहता था। अब लड़का लौट आया था, कैसे वह भाभी को और तकलीफें होने देता। उसने सोचा, आज इसी पर नई मिली ताकत आजमाता हूँ। उसने गहू लफंगे को पीट कर भगा दिया। अब पहला काम था आज के खाने का इंतजाम। उसने भाभी के भरोसे से मिले पॉइंट से सिस्टम में लकी ड्रॉ किया और उसे मिला मास्टर लेवल तलवार चलाने का हुनर। वह खुश होकर पहाड़ पर शिकार करने निकल पड़ा ताकि भाभी को मांस खिला सके। उधर गहू लफंगा अपने साथियों को लेकर उसे रास्ते में मारने की साजिश बना रहा था, लेकिन लड़का पहले ही उन्हें देख चुका था। दोनों साथी मधुमक्खियों से बचते बचते खाई के पास पहुंच गए। गहू लफंगा पैर फिसलने से नीचे गिर गया। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा पहले होता है। लड़के ने अपने नए हुनर से एक जंगली सुअर का शिकार किया और उसे घर लेकर आया। भाभी बहुत खुश हुई और बोली कि इसे सुखाकर साल भर खाएंगी, पर लड़का तैयार नहीं हुआ। अगले दिन वह थोड़ा मांस लेकर गहू लफंगे की पत्नी शांग यू को देने गया ताकि वह अकेली इस कठिन साल में संभल सके। उसे तो पता भी नहीं था कि उसका आदमी कभी लौटने वाला नहीं। यही सिस्टम ने शांग यू को भी नया बाइंड बना दिया। अंक बढ़ाने के लिए उसने हर तरह से उसकी मदद की, उसे खुश किया। शांग यू सालों से अपने पति के जुल्म सह रही थी। किसी ने उसे कभी प्यार से देखा ही नहीं था। युवक की सच्ची बातों ने उसका दिल पिघला दिया। वह बोला, शांग यू, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। उसके दिल के अंक तेजी से बढ़ने लगे। लड़का भी खुश था, लेकिन भाभी का ख्याल आते ही वह खुद को रोककर घर लौट आया। घर पहुंचा तो भाभी परेशान खड़ी थी। दाजियान, माँ बाप दोनों छोटी बहनों को बेचने वाले हैं, जल्दी जाकर बचाओ। उधर भाभी की जुड़वा बहनों को उनके घर वाले भूखा रख रहे थे और उन्हें किसी कोठे में बेचकर बेटे की शादी कराने का सोच रहे थे। लड़का सही समय पर वहाँ पहुँच गया। तुम दोनों का चेहरा भले सादा हो पर सपने बहुत बड़े देख रही हो। ओह, तो तू है वो बदतमीज लड़की, बाहरी आदमी लाकर हमारा अपमान करती है। रुक, तुझे मैं मार डालूंगी। लड़का आगे बढ़ा। किसे मार रही हो?